मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रहे लापता बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के मामलों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि देश भर में लापता होने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। संगठन ने आशंका जताई कि कई मामले मानव तस्करी से जुड़े हो सकते हैं। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने, जिला स्तर पर नेशनल ह्यूमन ट्रैकिंग एजेंसी को सक्रिय करने, लावारिस शवों की डीएनए जांच और लापता मामलों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। संगठन ने कहा कि यह मुद्दा मानवता और समाज की सुरक्षा से जुड़ा है, जिस पर तत्काल ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सरिता शर्मा अरोड़ा। समस्या थी कि जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि दिल्ली से बहुत सारी महिलाओं, 15 दिन का आंकड़ा था कि 750 से ज़्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चे, पुरुषों की संख्या अलग से है, बच्चे काफ़ी लोग लापता हुए थे। तो इस तरह के आंकड़े जब सामने आए तो हम लोग को लगा कि इस बारे में हम लोग आपसे चर्चा करें, और हम लोग डीएम साहब से मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि देश भर में लापता महिलाएं, बच्चों और पुरुषों की आप इनको जानकारी जुटाइए। एनसीआरबी को इसकी जानकारी जुटा के दीजिए। एनसीआरबी जो होती है नेशनल क्राइम के लिए होती है, जो जांच करती हैं, तो उनको आंकड़े जुटाकर हम लोग को ये देखना है कि इनसे कहीं मानव तस्करी तो नहीं हो रही है, कहीं अंगों की तस्करी तो नहीं हो रही है। बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां लापता होती जा रही हैं, और जिनकी बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते, घर वाले शर्मिंदगी की वजह से। एक एक लड़की की 5-5 करोड़ कीमत, उसके अगर पार्ट्स बेचे जाएं तो 5-5 करोड़ कीमत लगाई जा रही है। इस तरह के हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है कि एक एक जो उसका एक पार्ट करके बेच दिया जाता है। तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए शासन प्रशासन को। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज डीएम साहब से मिले थे और हमने इस बात की चर्चा की कि आप मानव तस्करी से संबंधित मुद्दा तो नहीं है, गुमशुदगी की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, उन पर गहनता से जाँच करनी चाहिए, और जो इस पर मुजरिम है, जो लोग इसके बारे में पकड़े जाते हैं कि जो लोग लोगों को चुरा रहे हैं या गुमशुदा कर रहे हैं या लापता करवा रहे हैं, उन लोग को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तत्काल फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए और 3 महीने के अंदर ही उसको निपटारा किया जाए। हाँ, हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बनानी चाहिए, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनानी चाहिए, ताकि सही तरीके से इसका निपटारा किया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और माननीय गृह मंत्री महोदय को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि देश भर से जो लापता बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सब का आंकड़ा एनसीआरबी मंगाए और वहां पर अपना पूरा आंकड़ा होना चाहिए। और जो मामले लगभग 20% ही दर्ज हो रहे हैं, 80% मामले दर्ज भी नहीं हो रहे हैं जिलों के अंदर, तो उन सबको दर्ज किया जाना चाहिए। और जो लावारिस लाशें मिल रही हैं उनका डीएनए टेस्ट जो है करवाकर उसे सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कि जो अगर ऐसा लगे कि हाँ वो मिलता जुलता कहीं किसी का लापते का मामला है, तो वो उससे टेस्ट जो है मतलब मिलान कराकर उनके सुपुर्द करना चाहिए। और हम लोगों ने मांग की है कि ये मानव तस्करी से जुड़े मामले हो सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार पुरुषों की, बच्चों की, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और जिस प्रकार से बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, पुरुष गायब हो रहे हैं, उससे सीधा प्रतीत हो रहा है कि ये मानव अंगों की या मानव तस्करी का ये मामला है। नेपाल बॉर्डर के माध्यम से और बांग्लादेश बॉर्डर के माध्यम से हो सकता है कि ये मानव तस्करी के रूप में जा रहा हो मामला, मतलब इन्हें निकाला जा रहा हो। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में भी मानव तस्करी का एक बोकारो में पकड़ा गया है मामला, उसमें भी इसी तरीके से बच्चों को बांग्लादेश की सीमा से बाहर भेजा जा रहा था। तो हम लोगों ने यही मांग की है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए जितने भी लोग लापता हो रहे हैं, इन सबको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सक्रिय किया जाना चाहिए, और जो आपकी ये कमेटी है, ह्यूमन ट्रैकिंग कमेटी, इसको जिले स्तर पर सक्रिय करके और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश तेजी से जारी होनी चाहिए।